ओम साई राम, जय साई राम। साई श्रुति की साई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर ले यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं। यहाँ मैं अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव बताने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे बाबा जब से मेरे लाइफ में आए हैं, यानी कि लाइफ में तो बहुत पहले से आ गए थे, पर मुझे उनकी अनुभूति नहीं हुई थी। जैसे ही उन्होंने चमत्कार की और मुझे अनुभूति दी, उसके बाद से मेरी लाइफ तो पूर्णतः परिवर्तित ही हो गई। आज मैं आपको अपना वो अनुभव शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने स्वयं अपनी मूर्ति कैसे मेरे पास जो है शिरडी से पहुँचाई थी। यानी कि बाबा से बस प्रार्थना ही की थी कि मुझे बाबा शिरडी से मूर्ति चाहिए, कैसे दोगे पता नहीं। और बस मेरे साईं को मैंने ऐसे कहा था, और मेरे बाबा इतने प्यारे हैं और उन्होंने वाकई में किसी के हाथों शिरडी से मूर्ति भिजवाई। तो इसकी कहानी बहुत थोड़े पहले से शुरू होती है। हालांकि मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे तो बाबा मेरे लाइफ में पहले से ही थे। कैसे थे, बहुत सारे अनुभव हैं। साईं भक्ति, साईं श्रुति जब आप सर्च करेंगे तो मेरा पुराना चैनल है जिसमें हम मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, तो वहाँ भी आपको मेरे बहुत सारे अनुभव मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ ये था कि जब बाबा की 2019 में मुझे पहली बार शिरडी जाने का मौका मिला, और जब मैं शिरडी गई थी और वहाँ पर से आने बाद से मेरे लाइफ में बाबा के मिरेकल्स होने शुरू हुए। बाबा की जो फ़ोटो थी उसकी फ़ोटो में से विभूति निकलकर कांच से बाहर होते हुए पूरी, यानी कि ऐसी अद्भुत लीलाएं होनी शुरू हुई। और भी धीरे धीरे फिर मैं मेडिटेशन की ओर अग्रसर होती गई। शिवलिंग में बाबा की मुखाकृति, बहुत सारे ऐसे अद्भुत मिरेकल्स के अनुभव कि जिसे कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने लग गया था और मैं जो है धीरे धीरे एक आध्यात्मिक राह, एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो मेरी स्टार्ट हो गई। सब बाबा के ऊपर समर्पित कर दिया, और बाबा जो है, चाहे हम अच्छे हों बुरे हों, आप समर्पित कर दें तो बाबा ज़रूर आपका साथ देते हैं। तो बस वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जब पहली बार बाबा की विभूति यानी उदी घर में आई। अब आप सोच रहे होंगे कैसे घर में आई, तो मेरे पास एक कैलेंडर था, उसको मैंने फ्रेम करा लिया था। उसमें जो है बाबा की ये जो मस्तक है, मस्तक से फ़ोटो जैसे होता है ना, फ़ोटो के ऊपर हम लोग कांच रखते हैं ना, तो फ्रेम कांच का रहता है, तो फ़ोटो से बाहर कांच में से फ्रेम से नीचे उतरते हुए आई। अब 2019 में ये जब मैं पहली बार शिरडी गई, अभी तक मैं 3 बार गई हूँ और तीनों बार का मेरा ये अनुभव हुआ है। ये मेरा विश्वास है और मेरा ये अनुभव है कि जब भी मैं शिरडी से आती हूँ तो अभी तक 3 बार बाबा ने ऐसे अलग अलग अनुभव दिए हैं। उसके अलावा भी बाबा अनेकों चमत्कार और अनुभव करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ऐसा जब विभूति आए तो मेरे पास सिर्फ फ़ोटो थी। उस समय क्या हुआ कि सत्येंद्र जी जो है उतना ज़्यादा मानते नहीं थे बाबा को, और वो ये मुझे मंदिर में भी रखने को मना करते थे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि मैंने बाबा को गुरु रूप में माना था, और लेकिन जैसे ही बाबा का ऐसा मिरेकल हुआ तो फिर वो भी जो है शांत हुए, नहीं कहते थे फिर मुझे। क्योंकि जब वो मुझे कहते थे तो मैं हमेशा कहती थी मेरे गुरु ने तो मुझे रिस्पांस दिया है ना, तो इसलिए वो भी देखे कि भाई इतना बड़ा मिरेकल हुआ है। तो उसके बाद से उन्होंने कहना बंद कर दिया बाबा के नाम से। तो फिर क्या हुआ कि धीरे से जब ऐसा मिरेकल होने लग गया तो मुझे ना बहुत मन था कि बाबा की एक मूर्ति हो और उसकी मूर्ति की मैं पूजा करूं। मैं सत्येंद्र जी को बोली, सत्येंद्र जी प्लीज़ मुझे बाबा की एक मूर्ति चाहिए। हम उसी समय दिसंबर में 2019 में गए थे, मुझे एक मूर्ति चाहिए। तो ये जो है मुझे डांटे, क्योंकि इनकी बात भी सही है, घर में ज़्यादा भगवान या ज़्यादा गुरु ईश्वर को बनाने का कोई नहीं है कि उनकी मूर्ति और फोटो बढ़ाए, लेकिन जब आप बढ़ाओगे तो आपको उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो मन की प्यास थी और मन में एक भक्ति थी कि नहीं, मुझे अब मूर्ति में भी उनको नहलाना है, उनकी पूजा करनी है। तो ऐसा मैंने इनसे बोला, तो ये क्या मुझे डांटने लगे। उस समय ये पूर्ण तो भक्ति में या पूरा तो समझते नहीं थे। तो मुझे ना शुरुआत में बहुत डांट पड़ी, और घर में बहुत हौच पौच, और बाबा के नाम से थोड़ा कलह भी हो जाता था। शायद बाबा ये देखना चाहते थे कि ये जो है श्रुति जो है बाबा को पकड़े रहती है कि सत्येंद्र जी जो कहते हैं उसको करती है। लेकिन मेरे जो साईं हैं वो बहुत प्यारे हैं। अगर मैं बाबा को पकड़ूं ना पकड़ूं, बाबा ज़रूर मेरे साथ रहते हैं, इस चीज़ का मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैंने इनसे कहा ना, तो ये जो है मुझे डांट दिए। तो मैं वहीं इन्हीं इस पे ऐसे लिपट के ऐसे छाती में मेरी आँख से आंसू ऐसे निकलते जा रहे थे, और ये मुझे डांट रहे थे। तो क्योंकि ये ज़्यादा मानते नहीं थे उस समय बाबा को। अब तो फिर मेरी आंखों से आंसू जो है वो निकलते जा रहे थे।
इतना बड़ा मिरेकल होने के बावजूद शायद इनकी श्रद्धा जो है वो उस समय तक जागृत नहीं हुई। तो फिर मैंने बाबा को कहा, देखो बाबा, मैं नहीं जानती कि कैसे होगा, मुझे तो शिरडी से ही मूर्ति चाहिए और मैं चाहती हूँ कि अब सत्येंद्र जी ही मुझे मूर्ति घर के अंदर लाए। क्यों? क्योंकि मैं और मेरे पति हमेशा जब भी हम, चाहे गुरु पूर्णिमा की पूजा हो, चाहे हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो, तो हम पति पत्नी साथ में बैठ के पूजा करते हैं। और मैं चाहती थी कि मेरे साईं की पूजा जो है वो मेरे बाबा की पूजा मेरे पति और हम दोनों करें। और हम दोनों के विचार इस विषय में थोड़ा सा अलग थे, तो इसलिए बाबा से मैंने ये कह दिया। और कहने के बाद फिर यानी रोते रोते भावना हो जाती है और हम लोग कह देते हैं, तो वैसा मैंने बाबा से कह दिया। अब कह तो दिया, पर मुझे क्या मालूम था मेरे साईं जो है वो मेरी इतनी हर एक बातों को इतना सीरियसली लेंगे। सही बताऊं, बड़ा यानी मुझे तो कल्पना नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको ये भी कह दिया था, देखिए बाबा, शिरडी जाने का तो कोई आसार नहीं है, क्योंकि 2019 में हम अभी तो आए हैं और सत्येंद्र जी फिर बड़ी मिन्नतों से तो मुझे शिरडी लेके गए थे, फिर तो मैं अब शिरडी जा नहीं सकती। ऐसा मैंने बाबा से कह दिया था। ये दो विपरीत बातें जो कि असंभव है मेरे लिए, तो उस कंडीशन, उस परिस्थितियों में असंभव है, तो मैंने बाबा को कह दिया। और उसके बाद फिर मैं एलएलबी की पढ़ाई उस समय करती थी, एग्ज़ाम था, तो मैं जिस स्टडी टेबल में वीडियो बैठ के बना रही हूँ, यहीं मैं बैठी थी और अपने नोट्स लिख रही थी। पीछे से मेरी जेठानी जी को सब मालूम था मेरे लिए बाबा की भक्ति, बाबा की विभूति आना, सारी चीज़ें। तो वो जो है पीछे से बोली, श्रुति शिरडी से मूर्ति आई है। और मैं जैसी पलट के देखी, मेरे साईं कुछ मेरे सामने, और बस मैं नतमस्तक हो गई। मैं बोली, बाबा इतना प्यार करते हो, यानी कि तब मुझे ये समझ में आया कि हम जो कहते हैं ना, गुरु गुरु, ईश्वर ईश्वर, अगर ये संबंध है ऐसा है कि आप वास्तविकता में इसमें विश्वास करो, इसमें भक्ति करो, इसमें समर्पण करो, रिस्पांस दोनों तरह से मिलता है, बिल्कुल बराबर। वैसे ही जैसे कि हम सभी से बात करते हैं, बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बड़ा मिरेकल था ये मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा और क्या होता है कि जब बाबा ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं और मेरी बातें जब सुनते हैं, और बाबा इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं, या बोल सकते हैं चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो वो चमत्कार की श्रेणी में आने लगता है। और ये चमत्कार जो है मैं सारे साईं भक्तों तक साझा करना चाहती हूँ कि जब आप कभी निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बाबा की भक्ति करते हैं, क्या होता है ना कि यहाँ पे सिर्फ बाबा की भक्ति नहीं, क्योंकि मेरे साईं गुरुजी ने मुझे ये नहीं बताया कि साईं गुरुजी की भक्ति, बाबा कहते हैं गुरु और इष्ट को पकड़ के चलो, और गुरु और ईश्वर दोनों ही एक है, दोनों में से किसी की भी भक्ति करो। जैसे कि सारे के सारे संसार का जो जल है, चाहे वो तालाब में हो, नदी में हो, व्यक्ति की प्यास बुझाता है, वैसे ही हमारे ईश्वर होते हैं। तो बस आप सभी भी ऐसा समर्पण कीजिए, बाबा से जो बोलेंगे वो होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है। साईं भक्ति साईं श्रुति चैनल में हमेशा रोज़ सुबह साईं प्रेम योग ध्यान मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है 5:45 में। तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसे भी देखिए, वहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करते रहिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ सारे कमेंट का जवाब देने की। उसके बाद फिर जो है मैं कमेंट का जो भी आपको कुछ पूछना है तो आप उसमें भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ही उन सभी चीज़ों का रिप्लाई करूँगी और बहुत जल्द फिर हमारा वीडियो आएगा। ओम साई राम, जय साई राम।